और वो करेंट रेशियो है, वर्किंग कैपिटल रेशियो लिखा है मतलब वो करेंट रेशियो है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं आ रहा है। क्या है फॉर्मूला रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का? हाँ, तो निकालो। अब तुमको ये नहीं दिया हुआ है कि ग्रॉस और नेट निकालना है तो दोनों निकालना। पेपर में भी अगर नहीं दिया रहेगा कि ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकालना है कि नेट कैपिटल एम्प्लॉयड पे, तो दोनों निकालना। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, है ना। करंट असेट्स दी है, करंट लायबिलिटीज दी हुई है, पेड अप कैपिटल दिया है 5 लाख, डिबेंचर्स दिया है। बैलेंस शीट बनाओ, आ जाएगा तुम्हारा फिक्स असेट्स, टोटल असेट्स। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड्स पे सब लिखना पहले। क्या पेड अप कैपिटल दिया है 5 लाख, डिबेंचर्स 2,50,000, करंट लायबिलिटी 2 लाख, 9,50,000। उसके बाद इधर असाइड्स में लिखोगे करंट असाइड्स कितना दिया है आपको 6 लाख, जो बचेगा 3,50,000 तुम्हारे फिक्स असाइड्स। लगा लो फॉर्मूला, टोटल असाइड्स आ गए तुम्हारा 9,50,000, नेट प्रॉफिट 3 लाख डिवाइडेड बाय 9,50,000 इनटू 100, ये ग्रॉस निकला। और अगर नेट निकालना है तो टोटल असेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो तो नेट आ जाएगा। तो 9,50,000 माइनस करंट लायबिलिटीज कितनी है 2 लाख, तुम्हारा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा 7,50,000। प्रॉफिट दिया है आपको 3 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000 इनटू 100। नेट का आंसर आएगा जो बुक में दिया हुआ है, नेट के हिसाब से निकालोगे तो आ जाएगा। बट आपको कुछ नहीं दिया है तो दोनों से निकालना है, ग्रॉस और नेट दोनों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 बचा है ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 50। कंप्यूट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल असेट्स, मतलब ग्रॉस बोल रहा है ना ये, फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेटेड डाटा टू अ कंपनी ए एंड बी। दोनों कंपनी का निकालना है हमको। क्या निकालना है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रॉस इज इक्वल टू EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अपॉन टोटल असेट्स, है ना। मेरे को ये दोनों चीजें चाहिए। सबसे पहले कंपनी ए कंपनी क्या दिया है आपको? सेल्स फॉर द ईयर, सेल्स दिया हुआ है आपको। फिर टोटल असेट्स दिया है, नेट प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया है, कितना है 4%। रिटर्न ऑफ टोटल असेट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल, टर्नओवर ऑफ टोटल असेट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, मतलब टोटल असेट टर्नओवर। ठीक है, किसके बेसिस पे दिया है ये? सेल्स के बेसिस पे। फिर आपको क्या दिया हुआ है? ग्रॉस मार्जिन। देखो सेल्स दी हुई है, मेरे को चाहिए सबसे पहले टोटल असेट्स, ठीक है, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब नेट प्रॉफिट ऑन सेल्स जो दिया है वो, ठीक है। फिर टोटल असेट्स के लिए हमको एक हिंट दी हुई है, क्या है वो? टर्नओवर ऑफ टोटल असेट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, मतलब टोटल असेट्स टर्नओवर। चलो तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल असेट्स टर्नओवर इज इक्वल टू सेल्स अपॉन टोटल
असेट्स। नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे COGS, ठीक है, बट यहां पे हमको क्या दिया हुआ है, सेल्स के बेसिस पे, इसलिए सेल्स अपॉन टोटल असेट्स। तो टर्नओवर कितना है इसमें, 6 टाइम्स 6 इज इक्वल टू सेल्स कितनी है, 2,75,000 डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। टोटल असेट्स आ जाएगा आपका कितना है, 35,845। .33 आ रहा है क्या, ठीक है। उसके बाद नेट प्रॉफिट चाहिए आपको। नेट प्रॉफिट के लिए हमको क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट ऑन सेल्स, मतलब नेट प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है आपको। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, है ना। कितना दिया नेट प्रॉफिट रेशियो, 4% इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स कितनी है, 2,75,000, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 11,000। अब उस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। मेरे पास नेट प्रॉफिट भी है और टोटल असेट्स भी है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट कितना, 11,000 डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स कितना, 4,5,833 इंटू 100। कितना है, 24%। अब सेम निकालेंगे हम बी कंपनी का। देखो इसमें क्या दिया है आपको, नेट सेल्स फॉर द ईयर दिया है, नहीं दिया ना। फिर क्या दिया है, टोटल असेट्स, टोटल असेट्स हमको दिया हुआ है। फिर नेट प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, किसके बेसिस पे, सेल्स, और हमारे पास सेल्स नहीं है। फिर आपको क्या दिया है, टोटल असेट टर्नओवर, ये भी नहीं दिया है आपको, क्योंकि हमको ऊपर टोटल असेट दिया तो हमको इसकी जरूरत नहीं है ना, है ना। मेरे को दो चीजें चाहिए ना, टोटल असेट्स और नेट प्रॉफिट। टोटल असेट्स दिया है आपको क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट नहीं दिया है। फिर ग्रॉस मार्जिन दिया है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना दिया है आपको, 25%, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 4,680। यही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखो जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, जीपी रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। ये कितना दिया आपको, 4,680 इज इक्वल टू, सॉरी, 25% इज इक्वल टू 4,680 डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स इज इक्वल टू, ये ऊपर चले जाएगा इस साइड, 25% नीचे आ जाएगा, तो 4,680 डिवाइडेड बाय 25% प्रेस करो, कितना आ रहा है, 1,8,720। ये हमारी आ गई सेल्स। सेल्स आ गई तो नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हैं ना हम लोग, नेट प्रॉफिट रेशियो के बेसिस पे नेट प्रॉफिट। तो एनपी रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100।
कितना दिया आपको नेट प्रॉफिट? 19%, है ना? नेट प्रॉफिट नहीं है, रेशियो 19%, नेट प्रॉफिट ऊपर सेल्स हम लोग कैलकुलेट किए कितना? 18720। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना आया? हाँ, 6.8। अब फॉर्मूले में रख लेते हैं इसको। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट 3557 अपॉन सेल्स कितनी? 18720 इंटू 100, 19%। गलत आ रहा है, सॉरी। टोटल असेट्स लिखेंगे ना नीचे, टोटल असेट्स है 42,500। 8.37%। हो गया? क्वेश्चन नंबर 52 होमवर्क, 54 होमवर्क। नेक्स्ट देखो 53। With the following ratio and further information given below, prepare a trading and profit and loss account and balance sheet। हमको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना दिया है? 25%। नेट प्रॉफिट रेशियो 20%। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 10। नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर कैपिटल कितना दिया आपको? 1/3। फिर नेटवर्थ, नेटवर्थ का दूसरा नाम क्या है? इक्विटी एंड शेयर होल्डर फंड, ठीक है? तो नेटवर्थ अपॉन लायबिलिटी रेशियो, ये लायबिलिटी का मतलब आउटसाइडर्स लायबिलिटी है ना, ठीक है? कितना दिया है आपको? 1/2। फिक्स असेट्स अपॉन नेटवर्थ कितना दिया है? 5/4। फिक्स असेट्स अपॉन करेंट असेट्स 5/7। फिक्स असेट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक दिया है। हमको क्या बनाने बोल रहा है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस। देखो, अब ना सबसे पहली चीज ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहली चीज ये देखना है कि किसकी अमाउंट दी हुई है। तो हमको दो अमाउंट दी हुई है, कौन कौन सी? फिक्स असेट्स और स्टॉक। अब बाकी हमको क्या दिया हुआ है? रेशियो दिए हुए हैं पूरे, है ना? तो उस अमाउंट से, जो अमाउंट दी हुई है उस अमाउंट से हम कौन से रेशियो को निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले दिया है आपको फिक्स असेट्स, उसी के जस्ट ऊपर दिया है आपको फिक्स असेट्स और करेंट असेट्स का रेशियो, फिक्स असेट्स नेटवर्थ का रेशियो, ठीक है? तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? लास्ट वाले से, क्योंकि फिक्स असेट्स की अमाउंट दी हुई है और फिक्स असेट्स रेशियो दिया हुआ है, तो उसी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है? ये सब वर्किंग नोट रहेगा ना हमारा। सबसे पहले क्या दिया है आपको? फिक्स असेट्स टू करेंट असेट्स रेशियो। तो फिक्स असेट्स टू
करंट असेट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड असेट्स अपॉन करंट असेट्स। ठीक है, अब ये कितना दिया आपको 5/7 इज इक्वल टू कितना दिया आपको फिक्स्ड असेट्स क्वेश्चन में 10 लाख डिवाइडेड बाय करंट असेट्स। करंट असेट्स नहीं दी हुई है, अब यहां पे क्या आ जाएगा आपका करंट असेट्स कितना आएगा 14 लाख। करंट असेट्स आ गई आपकी 14 लाख फर्स्ट। सेकंड, फिर क्या दिया आपको उसके ऊपर फिक्स असेट्स अपॉन नेटवर्थ। तो फिक्स असेट्स टू नेटवर्थ इज इक्वल टू फिक्स असेट्स अपॉन नेटवर्थ। ये कितना दिया आपको 5/4 इज इक्वल टू फिक्स असेट्स कितना 10 लाख डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। नेटवर्थ आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू 8 लाख। फिर नेटवर्थ टू लायबिलिटी रेशियो। थर्ड, नेटवर्थ टू लायबिलिटी इज इक्वल टू नेटवर्थ अपॉन लायबिलिटी। कितना दिया आपको नेटवर्थ टू लायबिलिटी 1/4 सॉरी 1/2। तो 1/2 इज इक्वल टू नेटवर्थ कितना निकाले 8 लाख अपॉन लायबिलिटीज। तो हमारी लायबिलिटी आ जाएगी कितना 16 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या दिया आपको प्रॉफिट अपॉन शेयर कैपिटल। अब क्वेश्चन में शेयर कैपिटल है क्या है, दिया है क्या शेयर कैपिटल, नहीं दिया ना। ये जो आया है ये क्या है नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड, मतलब उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो अमाउंट है 8 लाख वो हमारे लिए शेयर कैपिटल है कि नहीं है, नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या है जुड़ा हुआ है। समझ में आया। फिर देखो आगे क्या दिया है आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना दिया है 10 टाइम्स। नीचे देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया है ना। फोर्थ, क्लोजिंग स्टॉक सॉरी स्टॉक टर्नओवर इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं सीओजीएस। अगर सीओजीएस नहीं दिया रहता तो क्या लिखते हैं इसके बदले सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक। ठीक है, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1 लाख। ठीक है, अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है और कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है तो हम क्या निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक को ही हम क्या मानते हैं एवरेज स्टॉक। ठीक है, अब फॉर्मूले में रखेंगे देखो स्टॉक टर्नओवर दिया है आपको 10 इज इक्वल टू सेल्स अपॉन क्या आ जाएगा एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कितना 1 लाख। यहां से क्या आ जाएगी आपकी सेल्स, सेल्स कितनी 10 लाख। समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, अब सेल्स 10 लाख आ गई।
अब हमारा क्या निकल सकता है, नेट प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है, दोनों निकल सकता है ना। चलो तो हम निकालेंगे फिफ्थ जीपी रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। जीपी रेशियो कितना दिया है, 25% इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स कितनी, 10 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,50,000। अब इसी के बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, एनपी रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। एनपी रेशियो कितना दिया है आपको, 20% इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स कितनी, 10 लाख। नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 लाख। सब देखो इंटर रिलेटेड है, एक रेशियो निकालोगे तब दूसरे का रास्ता बनता है, ठीक है। इसलिए हम पहले वो चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं जिससे हम दूसरी चीजें कैलकुलेट कर सकें। अब जीपी निकल गया, एनपी रेशियो निकल गया, स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी हम लोग यूज कर लिए, बचा गया नेट प्रॉफिट अपॉन, तो नेक्स्ट 7 नेट प्रॉफिट टू शेयर कैपिटल इज इक्वल टू, नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर कैपिटल। ठीक है, कितना दिया आपको नेट प्रॉफिट टू शेयर कैपिटल, 1/3 इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट कितना निकाले, 2 लाख अपॉन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 6 लाख। ठीक है, ठीक। सब रेशियो का यूज कर लिए ना। अब हम बनाएंगे, क्या बनाने बोला क्वेश्चन में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो फर्स्ट रेशियो में आपने क्या निकाला, सबसे पहले वर्किंग नोट में क्या निकाले हो, क्या निकला मिसिंग फिगर उसमें, करंट असेट्स, ट्रेडिंग में नहीं आता वो। फिर सेकंड रेशियो में क्या, थर्ड में लायबिलिटीज, फोर्थ में सेल्स, यहां लिखेंगे बाय सेल्स कितनी, 10 लाख। फिर फिफ्थ ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 2,50,000। फिर क्या निकाले, सिक्स्थ नेट प्रॉफिट
यहां लिखोगे, लाइंस छोड़ के लिखना ना, टू नेट प्रॉफिट कितना, 2 लाख। ये ग्रॉस प्रॉफिट नीचे आ जाता है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 2,50,000। फिर 7th में शेयर कैपिटल, और कुछ बचा, हो गया। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में जो जो आना चाहिए लिख लिए। सेल्स माइनस जीपी करते हैं तो क्या आता है, सीओजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो यही है ना, सेल्स माइनस ग्रॉस, सॉरी सेल्स माइनस सीओजीएस, तो क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका, बैलेंसिंग। यहां जरूर लिखना बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, कितना, 7,50,000। जीपी और नेट प्रॉफिट यहां पे लिखोगे टू एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो डायरेक्टली इसको हम एक्सपेंसेस में लिख देंगे। तो 2,50,000 और 2 लाख कितने का डिफरेंस आएगा, 50,000। हो गया, लिख लिए। नेक्स्ट, और क्या बनाने बोला उसमें, बैलेंस शीट। अब फर्स्ट रेशियो में क्या निकाले हो, करंट असेट्स। यहां लिखोगे करंट असेट्स, अमाउंट नहीं लिखना ना उसकी। आपको क्वेश्चन में स्टॉक दिया है कितना दिया है, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। अंदर लिखना इसकी अमाउंट 1 लाख, ठीक है। फिर सेकंड में क्या निकाले हो, नेटवर्थ। थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और लास्ट, मतलब करंट असेट्स से रिलेटेड और कुछ नहीं है ना। यहां पे लिखोगे अदर करंट असेट्स। अब ये कहां से आएगा, देखो टोटल करंट असेट्स कितना आया, 14 लाख, है ना। ये अदर करंट असेट्स बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका कितना, 13 लाख, ठीक ठीक। फिर सेकेंड रेशियो में क्या निकाले हो आप लोग, नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब शेयर होल्डर फंड, ठीक है। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। टोटल शेयर होल्डर फंड कितना दिया है, 8 लाख। शेयर कैपिटल आपने कितना निकाला, 6 लाख। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा आपका, 2 लाख रिजर्व एंड सरप्लस। ये 2 लाख कौन सा है, नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है, 2 लाख, ठीक है। हम प्रॉफिट को रिजर्व एंड सरप्लस में लिखते हैं, ठीक, समझ में आया। अब उसके बाद क्या दिया, नेक्स्ट क्या निकाले, लायबिलिटीज। यहां लिखेंगे हम लोग लायबिलिटीज, कितना,
16 लाख। फिर क्या निकाले? हाँ, सेल्स। फिक्स असेट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, फिक्स असेट्स कितना? 10 लाख। फिर नेट प्रॉफिट निकाले, ग्रॉस प्रॉफिट निकाले, ये सब नहीं आता इसमें। ठीक है, देखो दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। हो गया, समझ में आया? कल एक लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे 55। टाटा।